हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन थर्ड मोस्ट एबेंडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब पर थर्ड मोस्ट एबेंडेंट हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ देखिए फर्स्ट यूनिवर्स में फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन आएगा और ग्लोब पर थर्ड नंबर पर। यहाँ पर देखिए कंसीडर्ड एज फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। देख लीजिए आगे। देखिए यहाँ पर बिफोर 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी से पहले देखिए यहाँ पर वाटर वाज कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट। वाटर को क्या बोला जा रहा था? एलिमेंट बोला जा रहा था, जो कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? मॉलिक्यूल होना चाहिए था, कंपाउंड होना चाहिए था। वाटर बनता कैसे है? हाइड्रोजन को बर्निंग करते हैं तो वाटर बनता है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन को अगर कंबसन कराएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर में क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबसन होगा तो यहां से बनेगा H2O, वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो यहां पर 2 करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहां पर देखिए बट वाटर इज मेड बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न करने से वाटर बना है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एंटोनी लेवोजियर 1783 डिस्कवर दैट वाटर इज कंपाउंड। वाटर को क्या बोला गया? कंपाउंड। 1783 में मेड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वाटर बनेगा कैसे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो वाटर बनेगा। इन ग्रीक वर्ड में क्या होता है? देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को तोड़ेंगे, हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। जेन मतलब प्रोड्यूसर। यहां पर देखिए एज इट प्रोड्यूस वाटर ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को अगर बर्निंग करेंगे तो क्या होगा? वाटर प्रोड्यूस होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट वेयर इज न्यूट्रॉन इज एब्सेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। यहां पर देखिए H1 एटॉमिक मास भी 1 होगा। इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन एब्सेंट है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा तो क्या बनेगा? H+। हाइड्रोजन कैटायन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहां पर देखिए H+। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? लॉस हो गया तो यहां पर H+ बना है। इसको क्या बोलेंगे? ये कैटायन हुआ। जब H+ होता है उसको बोला जाता है प्रोटॉन। यहां पर देखिए हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? एनायन होगा, उसको बोला जाएगा हाइड्राइड। यहां पर देखिए हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो H- होगा। ये क्या होगा? एनायन। इसको क्या बोला जाएगा? हाइड्राइड। तो यहां पर देखिए अगर कैटायन होगा तब बोलेंगे प्रोटॉन और एनायन होगा तब क्या बोलेंगे? हाइड्राइड। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सिंस हाइड्रोजन सिमिलर बोथ अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिमिलर होगा अल्कली मेटल और हाइड्रोजन जैसा। यहां पर देखिए अल्कली मेटल मतलब क्या हो गया? ग्रुप नंबर फर्स्ट। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17। यहां पर देखिए वी से क्या बोल सकते हैं? यहां से हाइड्रोजन सिमिलर बोथ ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड ग्रुप नंबर 17। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 1 से क्या क्या सिमिलर होगा? यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाद देखेंगे
कम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसके बाद लिबरेशन एट कैथोड, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, देयर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम ग्रुप नंबर 1 है, अल्कली मेटल है। यहाँ पर देखिए पहले चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1। इसके बाद देखेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1s1 2s1, यहाँ पर 3s1। अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए ns1 है, यहाँ पर भी ns1 और यहाँ पर ns1। तो सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेम है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन ए पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा हाइड्रोजन का तब क्या होगा H+, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या आया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर चेक करिए अब सोडियम में, तो यहाँ पर देखिए सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब देखिए यहाँ पर सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन का लूज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दोनों का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पर सिमिलर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सिमिलर टू अल्कली मेटल, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, एज वी नो NaCl डिसोसिएटेड टू गिव Na+ एंड Cl-। अगर NaCl को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na+ में और Cl- में। यहाँ पर चेक करिए NaCl, Na+ में टूटेगा प्लस Cl-। यहाँ पर देखिए Na+ Cl-। इसी तरह से K+, Br-, H+ Cl-। तो यहाँ पर देखिए चार्ज ऑन सोडियम, सोडियम पर चार्ज क्या है +1, यहाँ पर सोडियम पर चार्ज +1। तो यहाँ पर देखिए +1 होगा। चार्ज ऑन पोटासियम, पोटासियम पर क्या है +1। चार्ज ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर क्या है +1 है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम, पोटासियम और हाइड्रोजन का सेम है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन सिमिलर टू अल्कली मेटल, सोडियम और पोटासियम क्या है अल्कली मेटल है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, दैट इज अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से सेम है, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होगा तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटासियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर चेक करिए ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए पहले सोडियम के साथ रिएक्ट होगा ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर ऑक्साइड बनाएगा Na2O, ये हुआ ऑक्साइड। अब आगे देखिए यहाँ पर पोटासियम, पोटासियम के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा तब क्या होगा, पोटासियम का ऑक्साइड बनेगा। पोटासियम जनरली परऑक्साइड बनाता है लेकिन ऑक्साइड भी बनाता है। यहाँ पर चेक करिए हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा तब क्या बनाएगा
यहाँ भी ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ बनेगा H2O वाटर, ये भी हुआ ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट किया ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब क्या बनाया ऑक्साइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिएक्ट किया, तो यहाँ भी ऑक्साइड बना, देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटासियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हैलाइड। हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा अल्कली मेटल, तब क्या होगा, अल्कली हैलाइड बनाएगा। तो यहाँ पर चेक करिए, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन ग्रुप रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो क्या बनाएगा, NaCl। पोटासियम के साथ अगर क्लोरीन का रिएक्ट होगा तो KCl। तो यहाँ पर क्या बनाया, अल्कली हैलाइड। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा हाइड्रोजन का, तब क्या बनाएगा, यहाँ भी हैलाइड होगा, हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ पर बनेगा HCl। यहाँ क्या बना, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन ग्रुप, तब बनाएगा हैलाइड, और अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ भी बनाएगा हैलाइड, दोनों जगह सेम होगा, देख लीजिए। तो आगे देखिए यहाँ पर अल्कली मेटल लाइक सोडियम पोटासियम रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म सल्फाइड। अल्कली मेटल रिएक्ट करेगा सल्फर से, तो क्या बनाएगा, सल्फाइड। तो यहाँ पर चेक करिए, सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर सोडियम रिएक्ट करेगा सल्फर से, तो बनाएगा यहाँ पर सल्फाइड Na2S। पोटासियम रिएक्ट करेगा सल्फर से, तो यहाँ भी सल्फाइड होगा K2S। अब यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन आल्सो रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करेगा सल्फर से, तो यहाँ भी क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर चेक करिए, हाइड्रोजन प्लस सल्फर H2S सल्फाइड। यहाँ पर चेक करिए, अल्कली मेटल के साथ अगर सल्फर का रिएक्शन होगा तो सल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर का रिएक्शन होगा तो यहाँ भी सल्फाइड बनाएगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर लिबरेशन एट कैथोड, इफ वी कैरी आउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द NaCl। NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। यहाँ पर देखिए NaCl एक्वस, इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर देखिए Na प्लस, ये होगा सॉलिड, प्लस Cl माइनस, ये होगा गैस। देखिए इसके बाद यहाँ पर देन सोडियम इज लिबरेटेड एट कैथोड। सोडियम कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर, एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो यहाँ पर देखिए सोडियम कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर, और क्लोरीन एनोड पर। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर सोल्यूशन ले लिया गया है, एक्वस सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पर देखिए ये है एनोड और ये है कैथोड। कैथोड पर क्या बोले थे, सोडियम आएगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर। तो यहाँ पर देखिए एनोड पर क्या आया है, क्लोरीन गैस, कैथोड पर सोडियम, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर सिमिलरिटी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl एक्वस सॉल्यूशन इज कैरी आउट। तो यहाँ पर देखिए HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर होगा H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पर 2 करेंगे तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस कहाँ पर जाएगा, कैथोड पर, क्लोरीन गैस एनोड पर। तो यहाँ पर चेक करिए, यहाँ देखिए ये है कैथोड और ये है एनोड। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस, देख लीजिए।
अभी देखे थे सिमिलरिटी क्या क्या था, अब देखेंगे डिफरेंस क्या क्या है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल। अब देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ देखिए पहले देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसके बाद देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसके बाद नेचर ऑफ कंपाउंड, साइज ऑफ आयंस, अब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधिक होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। तो यहाँ पर चेक करिए, जैसे देखिए यहाँ पर H प्लस और सोडियम प्लस, इस दोनों में पूछा जाएगा किसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधिक है, तो बोलेंगे सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव अधिक होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, यहाँ पर चेक करिए H2O, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये होता है न्यूट्रल। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ देखिए ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल, हाइड्रोजन का ऑक्साइड न्यूट्रल होगा। यहाँ पर देखिए Li2O, Na2O, K2O, ये क्या हुआ, अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या होता है, बेसिक होता है। यहाँ देखिए वेयर एज ऑक्साइड ऑफ अल्कली मेटल इज बेसिक, अल्कली मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर नेचर ऑफ कंपाउंड, यहाँ देखिए HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये सभी कोवेलेंट कंपाउंड है। यहाँ देखिए इस सभी का लो बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर चेक करिए LiF, NaCl, KBr, CHI, ये सभी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ये सॉलिड होता है। यहाँ देखिए अल्कली मेटल के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है, इसका देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया हुआ था, तब यहाँ पर था कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ लिथियम के साथ अगर या सोडियम के साथ आप बोल सकते हैं, यहाँ पर अल्कली मेटल के साथ अगर कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ H प्लस आयंस इज मच स्मॉलर देन अल्कली मेटल केटायन। साइज किसका छोटा होगा, H प्लस का साइज छोटा होगा अल्कली मेटल से। तो यहाँ पर चेक करिए, जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा अगर H प्लस और अल्कली मेटल में ले लेते हैं सोडियम प्लस, इस दोनों में साइज किसका छोटा होगा, तो यहाँ बोलेंगे हाइड्रोजन का साइज छोटा होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पर अब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ऑल अदर एलिमेंट्स हैव न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़ के सभी के पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन एब्सेंट होगा। यहाँ पर चेक करिए, जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, 0 है। यहाँ पर देखिए अगर सोडियम के पास पूछा जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पूछा जाएगा तो प्रोटॉन होगा 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 होगा। देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।